हाँ, ये मेरा स्टूडेंट, ये वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले मैं आपको 2 प्रिंसिपल बता चुका था। आज ये तीसरा प्रिंसिपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, एग्ज़ाम में मैं ज़रूर देता हूँ, हर एग्ज़ाम में आपको 2 प्रिंसिपल मिलेंगे, ठीक है। तो थर्ड प्रिंसिपल्स आर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट principle. According to this principle that all business should prepare their financial statement to know the profitability and financial position। इसका मतलब है कि हर बिजनेस, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर बिजनेस क्या होता है, उसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है, इस वजह से कि उसके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और बिजनेस की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है। द पीरियोडिक बेसिस मतलब कि ये प्रिंसिपल क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है 6 मंथली, और ईयरली भी हो सकता है। नॉर्मली ऑन ईयरली बेसिस, लेकिन क्या होता है कि ये ईयरली बेसिस पे होता है। दिस इंटरनल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। और जितने जितने वक्त का होता है, मान लीजिए दो है ये कैलेंडर ईयर, आप लोगों को सबको पता है कैलेंडर ईयर क्या होते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं, फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और टू 31 मार्च तक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर एनुअली। देखिए, कंपनीज एक्ट में कह दिया 2013 कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो क्वार्टरली 6 मंथली या और किसी अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे ना हो, बल्कि ये किस बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो। जनरली बिजनेस एडॉप्ट देयर अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन हम इससे जनरली क्या होता है, हर कंपनी अपना जो अकाउंटिंग पीरियड बनाती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो आप लोग अब ये समझिए कि इस साल जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। However, the companies whose shares are listed on stock exchanges are required to publish their accounts on quarterly basis too। और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज ना, सेंसेक्स निफ्टी, आप लोगों ने सुना होगा, अभी आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। जो कंपनी लिस्टेड होती है, मतलब कि वहाँ आप किसी कंपनी के भी शेयर खरीद सकते हो जो वहाँ लिस्टेड हैं, तो उन कंपनियों को अपना क्वार्टरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हर 3-3 महीने पे अपना शो करना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट भी हर 3-3 महीने पे एग्ज़ाम होता है ना, ताकि आपको मौका मिलता है ये देखने को क्योंकि आप में प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी हमने जो टेस्ट दिया है, फिर टेस्ट देंगे तो तुम पिछले से कंपेयर करोगे कि पिछली बार मेरे अकाउंट में 12 नंबर थे, अब की 15 नंबर आ गया, प्रोग्रेस हुई है। पिछली बार 12 थे, अब की बार 10 हो गए, तो प्रोग्रेस नहीं हुई है ना। अगर इकट्ठा एग्ज़ाम ले लेंगे तो ना हमें पता चल पाएगा कौन बच्चा तेज है, ना आपको पता चल पाएगा कि हमें कितना आया कितना नहीं आया है, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम एक बार नहीं होते हैं, साल में कई बार होते हैं। चलिए, फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको हम देखेंगे। और आपको जो बुक में है दी है, इसको भी आप बुक से भी ठीक से नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके विद एग्जाम्पल, बुक में एग्जाम्पल बहुत है, अगर मैं नोट बनाता तो बहुत बड़ा बन जाता है ना। और बुक्स भी मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं सिर्फ लैपटॉप से देख देख के मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपके पास बुक होनी चाहिए, और वो नहीं होगी तो मैं जो पीडीएफ भेजूंगा वो आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नंबर लगाऊंगा वो क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं फोर्थ प्रिंसिपल है जो फुल डिस्क्लोजर की। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिक्वायर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक कंप्लीट, एडिक्वेट एंड fair disclosure of all information which is relevant and significant to the users of accounting service, that investor, leader, creditor, researcher and government। देखो छोटा सा है ये, डिटेल में आप बुक सब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में दिया है। फिलहाल ये है कि किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के हमको
फुल डिस्क्लोज करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्क्लोज एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स इन्वेस्टर, लीडर्स, क्रेडिटर्स, रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट। जो इसके एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, आउटसाइडर यूज़र्स हैं, उनको हमें दिखाना है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। अगर आपने किसी बिजनेस में 10,000 रुपये लगा दिया, तो फिर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो एक एक चीज़ बिजनेस के बारे में आपको बता दे कि बिजनेस को इतना लॉस हो रहा है, इतना उतना लोन है, इतना प्रॉफिट है, उसके पास इतनी एसेट्स है, सबको बताए, कुछ चीज़ छुपाए ना। अगर कुछ चीज़ वो बिजनेस के ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो भी उसको बताना है, कुछ छिपाना नहीं है। तो बिना ये सब प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग होती है। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करेंगे तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर केस है, ठीक है बेटा, फिर हम बाद में बात करते हैं। ओके, ठीक है, ओके।